नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गुस्सा हम सबको आता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, गुस्सा आता है। लेकिन उस टाइम हमें क्या करना है और कौन से रिलेशन में गुस्सा आने के समय में कैसे हमें कंट्रोल करना है। खास करके जब पति पत्नी की बात आता है तो जो कोई भी रिलेशन जब ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ना जीवन में, तो उनके साथ टकराव ज़्यादा होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। जिसको हम ज़्यादा अपना समझते हैं उसके साथ ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ज़्यादा झगड़ा होता भी है। लेकिन गुस्सा आया, झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में, उसके बाद में क्या नहीं करना, आज वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत मायने रखता है। गुस्सा आया, हम कुछ बोल दिए, बाद में उस समस्या का कैसे हल निकाले या उस परिस्थिति को कैसे सुधारे, ये बहुत मायने रखता है जिंदगी में। तो आज बात करेंगे। सबसे नंबर वन पॉइंट है, गुस्सा आया, आप दोनों में झगड़ा हुआ पति पत्नी में, पहले शांत हो जाए। पहले एक दूसरे को बोल लिए जितना बोलना है, झगड़ लिए जितना बोलना है, फिर शांत हो जाए। और शांत होके सोचे कि मेरे उसमें क्या गलती है, मैंने क्या क्या बात बोला है, और मैं अगर ये नहीं करती तो आज ये झगड़ा नहीं होता। सबसे पहले शांत मन से सोचिए किस वजह से झगड़ा हुआ, एक छोटी सी बात क्यों इतना बड़ा हो गया। तो अपने आप को सुधारने के लिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करना है, शांत होके सोचेंगे, तभी हम अपना गलती को समझ पाएंगे। एंड आप जब शांत होते हो, कुछ शांत होने के बाद आपका मन करता है सॉरी बोलना या नहीं भी करता है, तो भी आप टाइम लीजिए। एक टाइम के बाद आप बोल ही दीजिए सॉरी। रिश्ता को बेहतरीन बनाने के लिए सॉरी एक मैजिकल वर्ड है, उसमें हम छोटा नहीं बन जाते हैं। उस वर्ड की वजह से रिश्ता सुधर जाता है। एंड नंबर दो, आपका जो गुस्सा आया है ना, बाद में आप वो झगड़ा हो गया, उसके बाद में जो एक्शन हम दिखाते हैं ना, वो एक्शन नहीं दिखाना। गुस्से से बर्तन पटकना, दरवाजा, कोई पति है तो बाहर जा रहा है, दरवाजा जोर से पटकना, या बच्चे खेल रहे कुछ नहीं तो उनको कुछ छोटी सी बात में उनको पिटाई करना। हाँ, खाना नहीं खाना, अपने आप को हर्ट करना, नहीं आज कुछ बनाना नहीं, खाना नहीं। या अगर पति पत्नी ने बना के आपको दे भी रहा है तो पति गुस्से में खा नहीं रहा है, ये सब एक्शन हमें नहीं करना है गुस्सा आने के बाद। या घर छोड़ के जाना नहीं, ये छोटी छोटी चीज मायने रखता है। ये कभी नहीं करना, घर छोड़ के कभी भूल से भी नहीं जाना। उसी परिस्थिति को झेल के समाधान के रास्ता निकालना है। एंड सबसे अहमियत ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, मुंह से कौन सा शब्द हमारा निकल रहा है, उसका अहमियत ज्यादा है। आगे इंसान कितना हर्ट होता है उस शब्द से, उसको भी हमें ध्यान रखना है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, सोच समझ के आपको बोलना है। आप क्या बोल रहे हो, गुस्से के समय हो सकता है आप जो बोल रहे हो आगे इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। हम तो बोल देते हैं गुस्से में, कुछ सोचते नहीं है, लेकिन आगे इंसान कितना हर्ट होता है वो उसका हम अंदाजा नहीं है। इसीलिए गुस्से के समय सोच समझ के बोलना। जैसे झगड़ा हो गया, उसी बीच में हम नहीं, मैं तुम डिवोर्स की बात कर लेना, या मैं मुझे अभी जाना है, मैं मम्मी के यहाँ जा रहे हो, आप संभालो अपना घर, ये सब चीजें आप बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसमें और भी घाव जो है ना, उसको खुरदना जैसे बात होता है, वो और गहराई तक पहुंच जाता है। एंड वो झगड़ा अगर जहां पर सुलझने वाला था वो कंटिन्यू करता है फिर। और 1 महीना 2 महीना तक गुस्सा कभी नहीं रखना। शांत मन से सो जाना थोड़ी देर के लिए, या आपका मन है तो टीवी देखना, या बच्चों को कुछ अच्छे अच्छे बात बोलना, बच्चों के साथ थोड़ा मन बहलाना, तो मन शांत हो जाएगा। बोलने पे कंट्रोल रखना हमें। नंबर फोर्थ में, खुद को कभी हर्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं ना, खुद खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कुछ भी नहीं करते, गुस्सा आता है, अरे मुझे मर जाना है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इतना बात सुनना पड़ता है। और कभी कभी इस चीज से, इस बात को अंदर जब हम रखते हैं तो डिप्रेशन में हम आ जाते हैं। फिर बार बार ये चीज होता है,
हम चीज को खुल के नहीं डिस्कस करते या बोलते नहीं है, शांत हो जाते हैं, फिर मन में वो चीज छुपा लेते हैं, फिर वो चीज हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। एक टाइम ऐसे आता है, ना कुछ करने का मन होता है, ना कुछ पहनने का, ना खाने का, कुछ भी रिश्ता अच्छा नहीं लगता उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे मन की हालत हो जाता है। खुल के बोल दो, शांत हो जाओ। और जब आप शांत हो गए, उस चीज को दिमाग से निकलना मतलब ये है कि दिल से भी निकाल देना। ऐसे नहीं कि उस चीज को आप पकड़ के रहो, फिर जब आपका नेक्स्ट झगड़ा हो या फिर नेक्स्ट आप ताना मारते रहो, उस दिन आपने मेरे को ऐसे बोले थे, ये चीज कभी नहीं करना। वो चीज गया मतलब गया, उसको और रिपीट नहीं करना दोबारा। नंबर फिफ्थ है, बात को अपने अंदर रखना। अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ है, क्या झगड़ा हुआ है, एक दूसरे को गुस्से में क्या बोले हो, उसको ना खुद की मम्मी पापा, परिवार में भाई बहन को फोन करके तुरंत फैलाना या अपने दोस्त को बताना, वो चीज रिश्ता को बिगाड़ देता है। वो बात आपने अगर छोटी सी बात भी बताई, वो घूम फिर के बहुत बड़ा होके सामने आता है। और एक दूसरे, जब हम तीसरे बंदे से ये चीज सुनते हैं, तो अरे मेरे पति ने अपने परिवार वालों को बताया, फिर हम हर्ट होते हैं या गुस्सा और बढ़ जाता है। या मेरी पत्नी ने ये छोटी सी बात हम दोनों के बीच में हुआ, अपने परिवार वालों को बता दिया, ऐसे मन में आता है, फिर गुस्सा बढ़ जाता है और बात बिगड़ जाता है। और हमारे बीच में तो सुलझ जाएगा, लेकिन तीसरा इंसान जिसको हम बताए, वो चीज वो कितना बढ़ा के बोला वो भी हमारे हाथ में नहीं है, या हम जानते भी नहीं है वो क्या बढ़ा चढ़ा के बोला, क्या बात लेके फैल रहा है। और दोस्तों में आपका एक ऐसे माहौल बन रहा है, आप एक क्रिटिसाइज के पात्र बन जाते हो, या आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहता है, आपके पीछे आपको पता नहीं चलता। एंड नंबर 6 पॉइंट इज, झगड़ा होने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी हो जाता है। अगर पत्नी का मन है तो उसको टीवी देखना या शांत होके सोना या कुछ करना है, अपने आप में रहना उसका मन है, तो पति आके तुरंत ना, अरे उठो क्या कर रहे हो, चलो ये कर लो, उसका मन नहीं है, ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा स्पेस दो ताकि मन शांत हो जाए, फिर एक दूसरे को हम एडजस्ट कर पाए। ऐसे ही पति अगर चाहता है कि नहीं कुछ मन बहलाए, बाहर जाके थोड़ा सा घूम के आऊँ या बच्चों के साथ बात करूँ या टीवी देखूँ, तो उनको भी करने दो। जाके नहीं बोलना अरे आओ मैं खाना बनाई हूँ अभी खाओ, ये करो, जबरदस्ती नहीं करना। आएंगे दोनों साथ में खाना, लेकिन थोड़ा सा स्पेस उस टाइम जरूरत होता है, क्योंकि दिमाग शांत हो जाता है और सोचने लगता है दिमाग कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे, मेरे क्या गलती हुआ। हर इंसान हर इंसान झगड़ा के बाद सोचता है मेरे क्या गलती था, अरे मैं क्या ना करती तो ये रुक जाता। अगर ये चीज हम सोच ले तो नेक्स्ट टाइम झगड़ा होने के चांस बहुत कम हो जाएगा, और होगा तो उसी चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। नंबर 7 है कि झगड़ा के बाद आप थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करना। नॉर्मल होने की कोशिश मतलब दिल से नॉर्मल होना, ऐसे नहीं कि ऊपर आप नॉर्मल हो रहे हो, सब बात कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन मन में वो चीज घर करके बैठा है कि उसने मुझे ऐसे बोला, क्यों बोला, वो चीज दिल से हटा ही नहीं जाता। आपने उसी को दिल में है, आप बार बार उसके ऊपर सोच रहे हो, लेकिन ऊपर से नॉर्मल हो गए हो, ये चीज नहीं है। दिल से भी नॉर्मल हो जाना, सब चीज माफ कर देना, सब चीज छोड़ देना, और दिमाग से भी नॉर्मल हो जाना, एक्शन भी नॉर्मल करना, तो फिर माहौल चेंज हो जाता है और फिर वो चीज है ना, हम भूल जाते हैं, फिर एक अच्छा जिंदगी जीने लगते हैं। गलती को मान लेना, नंबर 8 पॉइंट सबसे जो अच्छा पॉइंट है कि अपना गलती को मान लो। अगर अपना गलती को हम मान लिए, सॉरी बोल दिए, तो बात वहीं पे खत्म हो जाता है और सबका मन शांत हो जाता है, दोनों का मन शांत हो जाता है। नहीं उसने बोला मतलब बहुत पिघल जाता है अंदर से, क्योंकि वो अफेक्शन, वो प्यार रहता है। किसी ने हम जो गुस्से में बोलते हैं वो बात का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन वो बढ़ जाता है इसीलिए क्योंकि हम गलती को मानते नहीं, सॉरी नहीं बोलते, नहीं तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है, एक दूसरे को बोलते हैं। नंबर 9 है थोड़ा सा हम्बल होना, मतलब झुक जाना। अगर आपकी गलती है तो झुकने में कोई
गलती हो चाहे ना हो, थोड़ा सा हम्बल होकर बात करने में चीज सुधर जाएगा। अपनों के बीच में बात है और अपने के अंदर बात है, उसमें झुकने की क्या शर्म है। नंबर 10 है, हमेशा आप उस बात को उधर ही खत्म करना, उस बात को लेके आगे नहीं चलना, 1-2 महीने तक उसको रिपीट नहीं करना। आपने मुझे ऐसे बोला, क्यों बोला, कैसे ये मत हुआ, या आपने बोला मतलब मैं उसका उसी तरीके से रिएक्ट करूंगी या जवाब दूंगी या ऐसे बिहेवियर करूंगी, वो चीज़ नहीं करना और बात को वहीं से ख़त्म कर देना। इस 10 पॉइंट को आप ध्यान रखिए और अपने लाइफ में आप अगर इसको अप्लाई किए तो बहुत अच्छा रिश्ता आपका हो जाएगा पति पत्नी के बीच में, ये मैं आशा करती हूँ। एंड आज ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।